अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद जमील। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, व्यूअर्स, नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक है द 4 लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 क़ायदाना सलाहियतें आज की वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा गुज़रे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उनमें से 4 आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिनमें सबसे पहली जो क़ायदाना सलाहियत थी, लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, वो थी स्ट्रेंथ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ताकतवर, बहादुर और हिम्मत वाले लीडर थे, क़ायद थे, खलीफा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्होंने बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी हेसिटेशन और फ़ियर के अपने क़बीले में अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया कि उन्होंने इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। लेकिन दूसरे कंपेनियन, दूसरे सहाबाओं ने इस्लाम कबूल करने के बाद वो डर के मारे वो खामोशी इख्तियार कर गए। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर एक ईमानी जज्बा था, उनके अंदर एक हिम्मत थी, उनके अंदर एक बहादुरी थी। इसी वजह से वो अपनी हुकूमत में बग़ैर किसी खौफ के, जब किसी अवाम के मफाद में कोई फ़ैसला लेना होता, कोई डिसीज़न लेना होता, तो डर के मारे खामोश नहीं बैठते, बल्कि फ़ौरन फ़ैसला ले लेते। वो सच के खातिर खामोशी इख्तियार नहीं करते, बल्कि सच बग़ैर किसी खौफ के दूसरों के सामने कह देते। उनके अंदर वो सिर्फ़ तकरीरों में अपने फ़ैसलों को नहीं सुनाते थे, बल्कि उसे फ़ौरन इम्प्लीमेंट करते थे। वो प्रैक्टिकल थे, अपने फ़ैसलों को बग़ैर किसी हेसिटेशन के, बग़ैर किसी फ़ियर के वो इम्प्लीमेंट करते और अवाम का जो अवाम के मफाद में होता। दूसरी जो क़ायदाना सलाहियत थी, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उनके अंदर जो क्वालिटी थी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी का एहसास, जवाबदेही का एहसास। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाग रहे थे, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि चैरिटी में से, ज़कात में से एक ऊँट, कैमल भाग के चला गया है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। चाहे तो आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस ऊँट को छोड़ देते, लेकिन उन्होंने जवाबदेही का एहसास उनके अंदर था, आखिरत में जवाबदेह होना था, अल्लाह के सामने हाजिर होना था। ये खौफ की वजह से वो ऊँट को पकड़ने भाग रहे थे। एक हदीस में आया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अगर कोई बकरी उनके हुकूमत में किसी नदी के किनारे अगर जाके वो डूब जाती है या खो जाती है या गुम जाती है, तो उसका जवाबदार रहूँगा मैं। तो ये खौफ था, ये डर था उनके अंदर, और वो इसी डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से वो अपनी हुकूमत में लोगों के दरमियान जाते ताकि लोगों की तकलीफ़ को मालूम करे कि कौन लोग किस तकलीफ़ में हैं, किन पर जुल्म हो रहा है। इसके अलावा वो अपने स्टेट्स के अलावा दूसरे स्टेट में भी जाकर विज़िट करते, ताकि दूसरे स्टेट में भी क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ की लीडरशिप हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ़ अपने ही स्टेट्स में, अपने ही इलाक़े में कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग किस तकलीफ़ में हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवर्नेंस में, उनकी हुकूमत में, वो अपने इलाक़ा छोड़कर पूरे इलाक़े में जाके देखते कि लोग तकलीफ़ में हैं, कहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा है, कहाँ पर जस्टिस नहीं हो रहा है। इसके अलावा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि ओपन डोर पॉलिसी में लोगों को अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करने का मौका मिलता और वो शिकायत को कबूल की जाती और वो शिकायत को फ़ौरन दूर किया जाता, बल्कि उसे पेंडिंग में नहीं रखते थे। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी क्वालिटी, दूसरी लीडरशिप क्वालिटी, क़ायदाना सलाहियत थी। तीसरी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, तीसरी जो क़ायदाना सलाहियत थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो था नॉलेज। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर क़ायदाना सलाहियत का इल्म था, उनके अंदर नॉलेज था। इसी वजह से वो अपने शहर में, अपने शहर के अलावा पूरे मुल्क में अमन क़ायम था और लोगों को इंसाफ मिलता था, लोगों को जस्टिस मिलता था। चौथी जो क़ायदाना सलाहियत थी, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो थी रिकग्निशन ऑफ पीपल टैलेंट्स एंड वीकनेस। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर एक नेचुरल फ्लेयर था कि लोगों को वो रीड कर सकते थे, लोगों को पढ़ते थे कि किस शख्स के अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी खूबी है। उसी के हिसाब से वो अपनी हुकूमत में, अपनी गवर्नेंस में
کسی کو کمانڈر کی پوزیشن دی جاتی تھی، کسی کو گورنر کی پوزیشن دی جاتی تھی، اور کس شخص کون سی پوزیشن کا اہل ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات تھی لیڈرشپ کوالٹیز میں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس کمپینینس کو رکھتے تھے ایز اے ایڈوائزر کے لیے، تعلیم یافتہ اور تجربے کار